क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिट्टी का बर्तन बनने में सिर्फ मिट्टी नहीं लगती, एक कपड़ा तैयार होने में सिर्फ धागा नहीं लगता, और एक हस्तशिल्प वस्तु के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि उसमें छिपी होती है पीढ़ियों की विरासत। आज हम पहुंचे हैं रायपुर के विधानसभा रोड स्थित द वाही में। रायपुर के दवाहे में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां मिट्टी की धागे और हुनर ने मिलकर हैंडमेड इंडिया की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की। यहां पर आयोजन हुआ था द लोकल मार्केट मेकर्स का। ये एग्जीबिशन स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्प ब्रांड और कला से जुड़े हुए समुदाय के लिए ऐसा संगम था जिसने लोगों को भारतीय शिल्प और संस्कृति से फिर से जोड़ने की कोशिश की। आज के दौर में बच्चों के हाथों में सबसे ज्यादा अगर कुछ दिखाई देता है तो वो मोबाइल है, लेकिन यहाँ उनके हाथों में थी मिट्टी, वही मिट्टी जिससे कभी हमारी सभ्यता ने आकार लिया। आज वही मिट्टी नई पीढ़ी की कल्पनाओं को आकार दे रही है। ये बच्चे सिर्फ खिलौने नहीं बना रहे हैं, ये धैर्य सीख रहे हैं, रचनात्मकता सीख रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपनी संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है? काशवी। हाँ, काशवी। काश्मीर। क्या बना रही हो? पिकॉक। पिकॉक बना रहे हो? अरे वाह। कैसा किया? अभी क्या क्या बनाया आपने? मैंने कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। कल भी आए थे? अच्छा, कल क्या क्या बनाए थे? हाँ? कल मैं तो ये बनाई थी। क्या? ये सब आपने बनाए? नहीं, तो मैं वो घर पे है। घर पे है? अच्छा। हम रचस्थ द लोकल मेकर मार्केट में आप सभी के बीच मिट्टी की जोड़ने का एक कहीं ना कहीं हम एक जीवन शैली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी की जीवन शैली में जो मिट्टी विलुप्त हो चुकी है, जो शायद हमारे आसपास भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए क्योंकि हम अभी उस एस्थेटिक और उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ मानव निर्मित चीज़ देख रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं जो मानव जिससे निर्मित है। मिट्टी वही तत्व है जो आजकल की जीवन शैली में विलुप्त हो चुकी है। मिट्टी का स्वभाव ऐसा कहता है कि वो आपको स्थिर रखता है और साथ में वो एक बचपन हो या युवावस्था हो या एक वृद्धावस्था हो, हर चीज़ और हर सतह में आपको मिट्टी का होना की प्राथमिकता समझ आती है। फर्स्ट बात तो मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इसके स्कूल में भी पॉटरी क्लास होती है तो मैंने वहाँ पे डाल रखा है इसको। ये घर आता है तो सबसे पहले ये कार वगैरह सब वहीं से सीखा है बनाना। इसने मिट्टी से, क्ले से सारी चीज़ें सीखा है इसने बनाना, और यहाँ भी इसने देखा तो आके बैठ गया ये। तो ये मोबाइल में नहीं इंगेज रहता। सबसे अच्छा ये सारी चीज़ें हम इसको देते हैं ना बनाने के लिए, तो जैसे मिट्टी कभी कभी नहीं रहती तो हम क्ले वगैरह दे देते हैं, तो ये फ़ोन नहीं देखता, टीवी नहीं देखता और बिजी रहता है। इसके फ्रेंड भी आते हैं, वो भी बिजी रहते हैं इसमें, और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, ये इसका भी काम हो जाता है। द लोकल मेकर्स मार्केट 2026 में देश के कोने कोने से आए कारीगरों की कहानियां जीवंत हो रही थीं। आप नजर डालिए इन बारीकियों पर। यहाँ हैंडलूम कारीगर अपने चरखे और करघे के साथ मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी से आए ये बुनकर हर धागे के साथ एक परंपरा बुन रहे थे। ये आवाज किसी फैक्ट्री की नहीं है, एक करघे की है, जहाँ हर धागा किसी मशीन से नहीं बल्कि इंसानी धैर्य और हुनर से जुड़ता है। एक साड़ी, एक दुपट्टा या फिर एक कपड़ा बाजार में हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कई दिनों की मेहनत, कई पीढ़ियों की कला और एक परिवार की उम्मीद जुड़ी हुई होती है। ये काम कब से कर रहे हैं आप लोग? मेरे को 25 साल हो गया है। 30 साल? हाँ। तो यहाँ पे मतलब क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ प्रदर्शनी लगा है इसीलिए। दर्शनों के लिए? तो इसमें इसको बनाने में क्या क्या सामान लगता है? सामान तो ये जितना जो दिख रहा है ना, जैसे फ्रेम है हो गया, ये लूम हो गया, कंघी हो गया, बै हो गया, शटल हो गया, धागा, ये सब चीज़ लगता है।
धागा करके ये कपड़ा बन जाता है। एक एक धागा से बनता है। इसमें कितने धागे लगे हैं? इसमें लगे हैं 1600 1680 धागा है। तो पूरे 1600 धागों को आपने वहाँ से इसमें पार करके यहाँ पे बांधा? हाँ बांधा सब धागों को? सब धागों को। अच्छा पहले इन दोनों को पार करना पड़ता है, हाँ। उसके बाद इसको पार करना पड़ता है। कितना बड़ा कपड़ा बन जाता होगा फिर इसमें? ये देखो कपड़ा तो जितना लंबा बना सकते हैं। अच्छा चौड़ाई 36 इंच का है। हाँ, 36 इंच चौड़ाई रहेगी और लंबाई कितनी भी रहेगी? हाँ, वो तो ऊपर में जितना लंबा बनाओगे उतना बनेगा। कहाँ कहाँ जाते हैं आपका बना हुआ कपड़ा? मेरा बना हुआ कपड़ा भी डायरेक्ट शासन सोसाइटी में जाता है। ऐसे कारीगर सिर्फ कपड़े नहीं बुनते हैं, वे हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को भी बुनते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूल न जाएं। मेरा नाम सुरभि जवर है। ये मेरा स्टॉल है एबनॉर्मल लाइंस। मैं बचपन से ही मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था एंड मैंने लॉ किया है और अब मैं एज फुल टाइम आर्टिस्ट अब मैं कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कला थी मतलब गॉड गिफ्ट है वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मेरा एक इंस्पिरेशन था कि मुझे इस कला को यूज़ कर कर लोगों तक पहुँचाना है। सो दैट्स वाई मैंने अपना मतलब ये कुछ अगर हम फोटोग्राफ देखें क्या हाँ। सोच के आपने खुद ही बनाया? जी ये हाँ। सब आप खुद ही बनाते हैं? ये सारे ओरिजिनल। कितना टाइम लग जाता होगा इनको बनाने में आपको? जैसे ये अर्धनारीश्वर भगवान की पेंटिंग है, ये एक हफ्ते लगे मुझे। जी। आई एम मुस्कान अग्रवाल एंड दिस इज़ आवर ब्रांड जायको। तो हमारे ये पूरे मल्टी मिलेट के हेल्दी स्नैक्स के प्रोडक्ट्स हैं जो हम बिना तले बनाते हैं विद डबल रोस्टेड मेथड एंड एयर फ्राइड मेथड्स। सो दिस आर हेल्दियर ऑप्शंस फॉर पीपल हु लाइक स्नैकिंग। कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहें तो? हाँ बिल्कुल। किस तरीके से बनाते हैं या जैसे ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये ज्वार और वाइट सेसमे से बना हुआ है बट इट्स कम्प्लीटली हेल्दी एंड एयर फ्राइड। लाइक इसमें हम कोई भी पाम ऑयल यूज़ नहीं करते, मैदा यूज़ नहीं करते और ये सेम कुरकुरे जैसा टेस्ट करता है जो कि हमारा यूएसपी है। सो इसे बच्चे बड़े सारे बहुत पसंद करते हैं। वैसे ही हमारे पास कई वैरायटी है अलग अलग फ्लेवर्स में। लाइक वी हैव हेल्दी अंकल चिप्स, हेल्दी ग्रीन लेस फ्लेवर्स जो काला चना और पालक से बना है। तो हम मल्टी मिलेट प्रोडक्ट्स बेस में पूरे हेल्दी स्नैक्स बनाते हैं। दीपावली के लिए दिया है। इसमें क्या है कि इधर से तेल डालना है। अच्छा, यहाँ से तेल डालना? हाँ यहाँ से तेल डालना है, सीधा नीचे ऐसे रखना है, बाकी यहाँ से डालना है, फिर वो जलता है। वो नहीं तो फिर वापस नहीं आएगा? नहीं वापस नहीं आएगा ना, यही तो उनका जादू है। अच्छा, हाँ यहाँ से तेल डालेंगे और फिर सीधा रख देंगे? हाँ सीधा रख देंगे, तेल वापस नहीं आएगा? वापस नहीं आएगा। वो तो फैलेगा नहीं? नहीं और फैलेगा। दिया जलेगा? हाँ दिया जलता रहेगा, कम से कम इसमें 4-5 घंटे दिया जलेगा। अच्छा, कितने का आएगा ये? 100 रुपये का है। 100 रुपये? हाँ। इस आयोजन को इतना भव्य और व्यवस्थित बनाने के पीछे क्या विजन था, आइए आयोजक से सुनते हैं। ये द लोकल मेकर्स मार्केट है। यहाँ का यही प्लेटफॉर्म देने का एक आइडिया है कि जो भी अपने आर्टिसंस हैं इंडिया भर से एंड यहाँ से बस्तर से भी लोग आए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनके लिए इजी हो जाए लोगों से मिलना, अपनी चीज़ें दिखाना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई ब्लॉक प्रिंट कर रहा है, कोई मड स्कल्पटिंग कर रहा है, पॉटर हैं और कई जगह से आर्टिस्ट आए हैं। वेस्ट बंगाल से आर्टिस्ट आए हैं, यूपी से आर्टिस्ट आए हैं, आपके राजस्थान से आए हैं, आर्टिसंस आए हैं। एक आर्टिस्ट गैलरी है जहाँ खैरागढ़ से आर्टिस्ट हैं और 10 और आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो ये सेलिब्रेशन है हैंडमेड इंडिया का, जो आई थिंक अब हम इन द फास्ट पेस वर्ल्ड जो है वो भूलते जा रहे हैं। जब सब कुछ AI मशीन मेड एंड फास्ट हो रही है, इस दौरान हम ये चाहते हैं कि लोग रियलाइज़ करें कि जो हाथ से बनी हुई चीज़ है और उसके पीछे जो कला है वो मेंटेन करना, वो कल्चरल रेलेवेंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोग की बस एक कोशिश है ये इवेंट के थ्रू बताना। द लोकल मेकर्स मार्केट 2026 की सबसे खास बात ये रही कि यहाँ सामान के साथ साथ हर स्टॉल एक कहानी सुना रहा था। किसी की कहानी में मिट्टी थी, किसी की में कपड़ा, किसी की में लकड़ी, किसी की में खाद्य पदार्थ थे, तो किसी के हाथों में महीन कारीगरी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हस्तशिल्प ब्रांड, स्थानीय मेकर्स और कारीगरों ने अपने हुनर को लोगों के सामने रखा। जब ग्राहक सीधे कारीगर से मिलता है
तो सिर्फ एक सामान नहीं खरीदता, वो हमारी संस्कृति और कहानी को भी अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे आयोजन सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होते, ये उन लोगों की उम्मीद बनते हैं जो आज भी मशीनों से नहीं बल्कि अपने हाथों से भारत की पहचान बना रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता के साथ साथ विविधता को अपने हाथों से संजोए रखने वाले लोग भी हैं। और जब ऐसे लोग एक छत के नीचे आते हैं तो अपना हुनर लेकर आते हैं। अगर आप भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए थे और आपने भी यहाँ से कुछ खरीदा था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीके के आयोजन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें।